जय श्री राम। आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर हम सब लोगों के लिए खुल जाएगा। राम मंदिर में पूजन अर्चन के साथ विधिवत रूप से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इंदौर से कार्तिक जोशी राम मंदिर निर्माण में अपनी एक आहुति देने जा रहे हैं। कार्तिक के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्पर्धाओं में रनिंग के लिए जाने जाते हैं। इंदौर का नाम हर जगह गौरवान्वित करते हैं। कार्तिक, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक इंदौर से अयोध्या दौड़ते हुए जा रहे हैं। 14 दिनों में यात्रा पूरी करेंगे और 1008 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसके पीछे 945 किलोमीटर है इंदौर से अयोध्या। 1008 किलोमीटर क्यों पूरा करना चाह रहे हैं और 14 दिनों में यात्रा क्यों पूरी करने जा रहे हैं, ये जानते हैं कार्तिक जोशी से। सबसे पहले जब 2019 में राम मंदिर के लिए डिसीज़न आया था हमारे सुप्रीम कोर्ट से, तब मेरा एक मतलब मैंने सोचा था कि सब अपने अपने माध्यम से जब मंदिर बन जाएगा तब दर्शन करने जाएंगे। तो मैंने बोला था क्यों ना जो भगवान से मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे प्रेरणा मिली है, वो उसी के माध्यम, जो मेरा प्रोफेशन है उसी के माध्यम तक वहाँ तक पहुँचूँ और उन्हें वो समर्पित करूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं दौड़ कर जाऊँगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, बट मैं दौड़ कर जाऊँगा। तो अभी हमें जब 22 जनवरी की जब डेट मिली थी तब हमने प्लान किया था कि हम इंदौर से अयोध्या दौड़ेंगे। उसके पहले नीरज याग्निक सर इंदौर से उन्होंने साइकिलिंग की थी, जब उनकी वो नींव रख रहे थे चांदी की शिला लेकर गए थे जी, और कुछ घंटों में यात्रा पूरी की थी। जी सर, उन्हें 37 घंटे लगभग लिए 37 घंटे। हाँ, तो मैंने बोला कि अब मैंने सोचा था कि उन्होंने जो रूट लिया था वो सबसे शॉर्टेस्ट वे था, बट हम अगर जैसे अब इंदौर से शॉर्टेस्ट वे है 945 किलोमीटर, बट 945 एक ऐसा आंकड़ा नहीं था जो मुझे अच्छा लग रहा था या हम उस पर रन कर सकते हैं ज़्यादा। और भागना होता तो हम फास्टेस्ट भागकर कम डिस्टेंस पर जल्दी समय पूरा कर सकते थे। बट हमने बोला, अब हमने देखा कि 1008 जो हमारे सनातन और हिंदुत्व में बहुत मान्य है, हम श्री 1008 लगाते हैं। तो उन्होंने क्यों ना ये डिस्टेंस किया जाए। तो हमने इंदौर से पहले इंदौर में 12 किलोमीटर डिस्टेंस एडिशनल ऐड किया, उसके बाद इंदौर से उज्जैन ऐड किया, तब जाके पूरा रूट होता है 985 किलोमीटर का। अब उस रूट के बाद हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस हमने सोचा था मंदिर प्रांगण की जो मंदिर प्रांगण है उसकी परिक्रमा करने के बाद पूरा करेंगे। अब 14 दिन हमने सिर्फ इसलिए चूज़ किया क्योंकि 14 साल का वनवास था। तो अब वो वनवास राजा राम ने देखा, वो जब राजा थे तब इतना कर सकते थे, तो बोला क्यों ना हम 14 दिनों में इस दौड़ को पूरा करें। और 14 दिनों के हिसाब से हम हर एक नई पहल हर दिन चला सकते हैं। हमारा इस रन को लेकर सबसे बड़ा मोटिव है यंग जनरेशन को वो चीज़ें समझाना जो वो भगवान श्री राजा राम ने राजा होने के बाद इतना प्रॉब्लम में रहने के बाद अपने जीवन को इतना सुखमय बनाया, शांत धैर्यता से अपने जीवन में जीते थे और व्यतीत करते थे। आज हमारी जनरेशन जो जैन जी है वो हर एक छोटी से पॉइंट पे अगर कहीं अटक जाते हैं तो वही डिप्रेशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से स्टार्ट हो जाती है। बहुत लंबे समय तक उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। बट हमारे आज भी वैदिक ग्रंथ, सारे साहित्य, रामायण और महाभारत, गीता पुराण में हर एक बड़ी बड़ी सॉल्यूशन का छोटा सरल उपाय लिखा हुआ है। उम्र में छोटा कार्तिक, बातें बहुत बड़ी है और बहुत गहरी भी है कि आज का युवा छोटी छोटी समस्याओं से दूर भागता नजर आता है। छोटी समस्याओं पर डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा जैसी स्थितियों का सामना करता है। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी, इन सब चीज़ों के हल हमारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। निश्चित तौर पर जब आज का युवा यह सोचने लगेगा और इस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ेगा तो हम बहुत आगे, बहुत अच्छे विश्व में अपने आप को बढ़ा पाएंगे। बहरहाल कार्तिक, बात आपने बहुत अच्छी कही है और 14 दिनों की जो यात्रा है वो 14 वर्ष के वनवास से जोड़ा है। भगवान राम ने जो राजा होने के बाद अपने एक बात को लेकर कष्टप्रद जीवन 14 वर्षों का वनवास झेला और शांत भाव, एकाग्र चित्तता के साथ वो पूरा जो दौर था वो उन्होंने वन में बिताया। क्या लगता है, आपने युवाओं के प्रति जो अपनी पीड़ा जाहिर की है, आपकी इस दौर से कितने युवा प्रेरणा लेते हैं और ये तो सब आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस यात्रा को मुझे लगता है आप 19 तारीख तक पूरा कर लेंगे। सर ये 18 ही तारीख को पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले अगर हम 5 तारीख को शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन हम 5 तारीख को ही पहुंच जाएंगे। हम हर एक दिन 75 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस रन करने वाले हैं। किसी किसी दिन हमारा डिस्टेंस 90 या 98 किलोमीटर तक भी पहुंच रहा है,
क्योंकि उस जो एक परफेक्ट पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ पर 100 किलोमीटर तक जंगल है, तो उस सेगमेंट में हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अभी तक जो आप यात्राएं करते आए हैं, अलग अलग मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में, काफ़ी सारी लंबी दौड़ आपने विश्व में अलग अलग स्थानों पर जाकर की है, तो सबसे कठिनतम दौड़ कौन सी थी? सर सबसे कठिनतम दौड़ आज तक मेरे को कोई लगी है तो वो सोलांग स्काई अल्ट्रा मैराथन लगी है। मतलब मैं कितना भी लंबा समय तक, जब जितना ज़्यादा लंबा समय तक दौड़ता हूँ मेरे को उतना कंफर्टेबल अपने जोन में आते जाता हूँ। बट एक सोलांग स्काई अल्ट्रा एक ऐसी रेस है जिसमें अगर 100 लोगों ने स्टार्ट किया है तो 4 या 5 लोग ही उसको फिनिश कर पाते हैं। भारत की कठिनतम दौड़ों में एक दौड़ है वो। उसको अगर आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है तो 7000 मीटर का एलिवेशन आता है उसमें। 7000 मीटर का एलिवेशन। हाँ, और वो दिन में 12 बजे स्टार्ट होगी और पूरी एक नाइट और आएगी और अगले दिन में 12 बजे खत्म होने के उसके चांसेस रहते हैं। लगभग 24 घंटे लग जाते हैं लोगों को 100 किलोमीटर दौड़ने में। उसमें -10 डिग्री तक का भी टेम्परेचर आता है और आप एक ऐसी लेक के टॉप तक जाते हो जहाँ पे वो लेक भी बर्फ़ से जम जाती है। तो उसमें आपको बर्फ़ का सामना करना पड़ता है, नदियाँ क्रॉस करना पड़ती है 17 बार, और घंटों तक सिर्फ पहाड़ पे चढ़ाई करनी है। और फिर आप जब चढ़ जाते हो तो आपको लगता है कि अब उतार आएगा, फिर भी चढ़ाई ही रहती है। तो मतलब भारत की एक ऐसी दौड़ है जिसमें अगर आपकी हल्की सी चूक हो तो आप जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं, और अगर आप उसे पूरा करेंगे तो आप एक नए सोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपने कितने समय में पूरी की थी? कितना? सर मेरे को लगभग 24 घंटे और 1 सेकंड लगा था। अच्छा। उसके लिए 30 घंटे दिए जाते हैं पूरा करने के लिए, और अगर 100 लोग स्टार्ट करते तो सिर्फ 5% लोग पूरी कर पाते हैं उसे। आपका रूटीन कैसा रहता है? सर मेरा रूटीन कुछ इस प्रकार रहता है कि जब मैं मतलब रेस रन नहीं करने जाने वाला होता ना, रेगुलर शेड्यूल कुछ इस टाइप से रहता है कि मैं रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। पहले 15 मिनट मेरे खुद के लिए होते हैं, उसमें कोई वो टोटल 0 नोटिफिकेशन जोन है, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन कोई इंटरप्शन नहीं होगा। पहले 7 मिनट में ये सोचता हूँ कि मैंने कल क्या सही और क्या गलत किया और क्या नहीं करना चाहिए था, और अगले पिछले आगे जो 8 मिनट बचे उसमें मुझे ये सिर्फ ये सोचना होता है अब क्या करना है, क्या करना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं जाना है। ये मेरे को बहुत हील करता है और हर दिन एक नई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार करता है। चुनौतियाँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो चुनौतियाँ होनी चाहिए। मैं हर दिन अपना 0 से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब 0 से हम शुरू करते हैं तो कोई फेलियर का डर नहीं होता है। यंग जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब वो फेल हो जाते हैं या वो फेलियर फेस नहीं कर सकते इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो मेरा सबसे बड़ा प्लान होता है कि मैं 0 से शुरू करूँगा। सुबह पहले 15 मिनट खुद के बारे में सोचा, उसके बाद 4:30 पौने 5 बजे स्विमिंग करने गए। लगभग 2.5 किलोमीटर हर दिन स्विमिंग करना होता है। उसके बाद मैं 7:30 बजे तक अपने घर आ जाता हूँ। अब 8:30 बजे से मेरा पहला रनिंग सेशन स्टार्ट होता है। उसमें मैं 15 से लेके 25 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस रन करता हूँ कि आज का शेड्यूल क्या रहेगा। उसके बाद मैं जब 11 बजे घर आता हूँ, 11 बजे घर आने का हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन कॉलेज जाना होता है। अगर जाना है तो, नहीं जाना है तो एग्जामिशन भी मिल जाता है। 3 दिन कॉलेज जाना होता है। कॉलेज मेरा रहता है 12 बजे से लेकर 3 या 2:30 बजे तक। जब 2:30 बजे कॉलेज ख़त्म होता है तो वहाँ पे ही जिम है कॉलेज की। अल्टरनेटिव 3 डेज़ में वीक में जिम करता हूँ। तो वहाँ पे 1.5 घंटा जिम करने के बाद मैं 4 बजे तक अपने घर आता हूँ, 4:30 पौने 5 बजे तक। 1 घंटा सोने के लिए मिलता है। 1 घंटा सोने के बाद फिर इवनिंग रन पर जाना पड़ता है, जो कि 15 से 18 किलोमीटर के बीच होता है। तो एक दिन में लगभग 35 किलोमीटर हम रन करते हैं और 7 से 8 घंटे अपने वर्कआउट पे स्पेंड करते हैं। कोई भी मंजिल इतनी आसान नहीं होती। कार्तिक का जो शेड्यूल सुनकर लग रहा है कि इतना आसान नहीं है किसी राह किसी मंजिल को पाना। मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन अगर आपने कठोर और दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आप हर हाल में उस मंजिल को पा सकते हैं। बहरहाल कार्तिक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके इस यात्रा को लेकर, और आने वाले समय में आप और अच्छा मुकाम हासिल करें, इंदौर शहर को गौरवान्वित करें। आप सभी का आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।